ये कहानी है जापान में रहने वाले किमसू और उसके परिवार की। किमसू के परिवार में था उसकी पत्नी एमिको और उसकी बेटी यूसी। किमसू और उसका परिवार बड़ी मुश्किलों से अपना जिंदगी बिता रहे थे, क्योंकि कुछ ही महीने पहले किमसू की नौकरी चली गई थी। किमसू एक ड्राइवर था और वो एक डॉक्टर का कार चला रहा था, लेकिन कुछ महीने पहले उस डॉक्टर की मौत हो जाने के कारण उसकी नौकरी चली गई। अब वो किसी तरह अपना और अपने परिवार का खर्चा चला रहा था। किमसू बहुत टेंशन में था। किमसू सोच में पड़ गया था कि वो अब अपने परिवार का खर्चा कैसे चलाएगा। किमसू नौकरी के तलाश में कई जगहों पर इंटरव्यू देने के लिए जाता है, लेकिन किसी भी ऑफिस में उसे नौकरी नहीं मिल रही थी। सब जगहों पर उसे यही कहा जा रहा था कि जब किसी पोस्ट के लिए वैकेंसी होगी तो उसे फ़ोन करके बुलाया जाएगा। किमसू को अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करेगा। किमसू अपने लैपटॉप में इंटरनेट पर नौकरी ढूंढ रहा था। क्योंकि किमसू एक अच्छा ड्राइवर था, इसीलिए किमसू एक ड्राइविंग नौकरी की तलाश कर रहा था, लेकिन उसे कोई अच्छा काम मिल ही नहीं रहा था। वो बहुत देर तक इंटरनेट पर जॉब सर्च कर रहा था। सर्च करते करते किमसू को एक ऐसा लिंक मिलता है जिस लिंक के नीचे कुछ ऐसी बातें लिखी होती है जिन पर किमसू का ध्यान जाता है। वह लिखा था, इस वीडियो को देखिए और अपनी किस्मत को बदलिए और आपको आपकी दुख भरी जिंदगी से मुक्ति मिल जाएगी और आपकी सभी समस्याओं से हमेशा के लिए छुटकारा मिलेगा। किमसू उस लिंक को क्लिक करता है। उस लिंक को क्लिक करते ही और एक दूसरा लिंक आता है और फिर किमसू को एक सर्च इंजन इंस्टॉल करने के लिए कहा जाता है। और जब किमसू उस सर्च इंजन को अपने लैपटॉप में इंस्टॉल कर लेता है तो उसके लैपटॉप में कुछ गड़बड़ होने लगता है। किमसू घबरा जाता है। उसे लग रहा था कि कहीं उसका लैपटॉप खराब तो नहीं हो गया। किमसू के लैपटॉप में कुछ ऐसा हो रहा था जैसे किसी ने उसका लैपटॉप हैक कर लिया हो। लेकिन कुछ देर बाद किमसू के लैपटॉप पर एक वीडियो ओपन होता है। किमसू उस वीडियो को देखने लगता है। उस वीडियो में एक अजीब सा आदमी दिखाई देता है जिसने एक मास्क पहन रखा था। उसके सामने पत्थर का एक स्तंभ था।
वो आदमी कुछ कहने लगा। वो कह रहा था, इस वीडियो को पूरा ना देखे, वीडियो को बंद ना करे। इस वीडियो में जो बताया गया है, अगर आप इसे रोजाना करते हैं तो 2 महीने के अंदर आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। ये वीडियो आपके जीवन को बदल सकता है। इस वीडियो को ध्यान से देखें और मेरी बात ध्यान से सुने। पत्थर पर बनी इस चित्र को देखिए। इस चित्र को अपने डिवाइस पर सेव कर लीजिए और इस चित्र का एक फ़ोटो निकाल लीजिए और फिर इस फोटो को अपने घर में कहीं रख दे और उसके सामने 2 मोमबत्तियां जलाए। लेकिन ध्यान रखें कि उस घर में आपके अलावा कोई और प्रवेश नहीं कर सकता। और फोटो के सामने एक गिलास पानी रख दे। अब इस वीडियो में आप कुछ शब्द सुन पाएंगे। उन शब्द को रिकॉर्ड करें। रोज रात को 3 से 3:30 बजे के अंदर उस घर में जाए जहां पर फोटो को रखा गया है और इस रिकॉर्ड को पूरा चलाए। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद किमसू थोड़ा निराश होता है, क्योंकि उसे लगा था कि इस वीडियो में कुछ ऐसा होगा जिससे सच में उसके ज़िंदगी में कुछ बदलाव हो सकता था। लेकिन किमसू को यह वीडियो किसी काम का नहीं लगा, इसलिए वो उस वीडियो को बंद कर देता है। इस तरह कुछ दिन बीत गए, लेकिन किमसू को कोई नौकरी नहीं मिली। जब भी किमसू की पत्नी और बेटी को कहीं बाहर घूमने जाने का मन करता था तो वो नहीं जा सकते थे, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते थे। किमसू दुकान से उधार पर खाने पीने का सामान ला रहा था, लेकिन दुकान का कर्ज भी काफ़ी हो गया था। पापा, 3 महीने से स्कूल का फीस ड्यू है। कल अगर स्कूल फीस नहीं दी तो प्रिंसिपल बहुत बात सुनाएंगे। बेटी, प्रिंसिपल से कहना कि बस और 1 महीने रुक जाए, मैं नेक्स्ट मंथ पूरी फीस दे दूंगा। लेकिन पापा, पिछले महीने भी तो मैंने प्रिंसिपल से यही कहा था। बस 1 महीना और बेटी। किमसू एक ऑफिस में फ़ोन करता है जहां वो कुछ दिनों पहले इंटरव्यू देकर आया था। सर, मेरा नाम किमसू है। मैं 1 महीने पहले आपके ऑफिस में आया था इंटरव्यू देने के लिए। तो तब कोई वैकेंसी नहीं था, इसलिए आपने कहा था कि 1 महीने बाद आपको फ़ोन करने के लिए, तो इसलिए मैंने फ़ोन किया था सर। एक्चुअली सर, मुझे जॉब की बहुत ज़रूरत है। वैकेंसी नहीं है? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक है सर, ठीक है, मैं कुछ दिन बाद फ़ोन करूँगा। किमसू को अपनी हालात सुधारने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। वो सोच रहा था कि वो अब क्या करेगा। तभी किमसू उस वीडियो के बारे में सोचने लगता है। वो सोचने लगा कि उस वीडियो में जो कुछ भी करने को कह रहा था, क्यों ना एक बार कोशिश करके देखे कि क्या होता है। किमसू अपना लैपटॉप ओपन करता है फिर से उस वीडियो को देखने के लिए। किमसू उस वीडियो को बहुत ध्यान से देखता है। उसके बाद किमसू वो सब कुछ करता है जो मास्क पहना हुआ उस अजीब आदमी ने उस वीडियो में कहा था। वो उस फोटो को अपने एक घर की दीवार पर लगा देता है। वो रोज रात को अपने मोबाइल पर 3 बजे का अलार्म सेट करके सोता था।
अलार्म बजते ही रात के 3 बजे किमसू उस घर में जाकर मोमबत्ती जलाकर उस फोटो के सामने एक गिलास पानी रख देता था और उसके बाद मोबाइल पर उस रिकॉर्ड को चला देता था जिसे वो उस वीडियो से रिकॉर्ड करके रखा था। ऐसा वो हर रात करता था। इस तरह देर महीने बीत जाते हैं, लेकिन किमसू की जिंदगी में कोई फर्क नहीं आया। स्कूल फीस के लिए पैसों का इंतजाम हुआ कि नहीं? तो कब दोगे तुम स्कूल फीस? जब बेटी को स्कूल से निकाल दिया जाएगा? तुम ये सब क्या कर रहे हो? रात भर तुम क्या करते रहते हो? घर का सारा सामान खत्म हो चुका है। तुम प्लीज कोई नौकरी ढूंढो। तुम्हें अपने परिवार का ख्याल है कि नहीं? देखो, मुझे तुम ये सब मत समझाओ। मुझे भी ऐसे सारा दिन बैठे रहना अच्छा नहीं लगता है। मैं कोशिश कर रहा हूँ। तुम प्लीज़ अभी यहाँ से जाओ, मुझे अकेला रहना है। एक दिन किमसू और उसकी पत्नी के बीच काफी झगड़ा हो जाता है। उस दिन किमसू गुस्से में आकर दीवार पर लगी उस फोटो को फाड़कर फेंक देता है, क्योंकि देर महीने तक ये सब करके उसे कोई फायदा नहीं हो रहा था। दोनों के बीच हुए झगड़े के कारण उस रात किमसू की पत्नी किमसू के पास ना सोकर अपनी बेटी के पास सो जाती है। किमसू अपने कमरे में अकेला सो रहा था। किमसू सो रहा था। एक आवाज के कारण किमसू की नींद टूट जाती है। वो गेट खोलता है और कमरे के बाहर देखता है, लेकिन बाहर कुछ भी नहीं था। अगली सुबह किमसू अपनी पत्नी से कहता है कि वो बाजार जा रहा है। मैं बाजार जा रहा हूँ। लेकिन उसकी पत्नी एमी को उसे कोई जवाब नहीं देती है। किमसू समझ जाता है कि एमी को अभी भी उससे नाराज थी।
किमसू बाजार से घर लौटता है। घर के अंदर आते ही किमसू ने देखा कि पूरे घर में गैस की स्मेल आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे सिलेंडर से गैस लीक हो रही हो। किमसू जल्दी से किचन में जाता है ये देखने के लिए कि कहीं सिलेंडर से गैस तो नहीं निकल रही है। किचन के अंदर जाने के बाद किमसू देखता है कि ओवन के दोनों नॉब्स फुल ऑन था। किमसू जल्दी से उन नॉब्स को बंद कर देता है और खिड़की खोल देता है। यह देखकर किमसू का दिमाग गर्म हो जाता है। एमिको, एमिको, क्या हुआ? गैस का नॉब ऑन करके तुम कहाँ चले गए थे? पूरे घर में गैस फैल गया है और फिर सभी खिड़कियां भी बंद है। बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन मैं तो किचन में नहीं गई थी। तो क्या वो अपने आप ऑन हो गया? अरे मैं सच कह रही हूँ, घर का साफ सफाई करने के बाद मैं बाथरूम गई थी। देखो जो भी हो, लेकिन अगली बार से इन सब चीजों को थोड़ा ध्यान में रखना प्लीज। उस रात वो तीनों डिनर कर रहे थे। क्या हुआ बेटी? मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। नहीं नहीं, तुम्हें ऐसा लगा होगा। खा लो। किमसू अपनी बेटी को स्कूल में छोड़ाने के बाद वो घर पर बैठा था। वो बाजार जाने के लिए निकल ही रहा था कि तभी उसे एक फोन आता है। हेलो। मैं ग्रीन पॉइंट से बोल रहा हूँ। क्या मेरी बात मिस्टर किमसू से हो रही है? हाँ, मैं किमसू बोल रहा हूँ। आपने कुछ महीने पहले यह जॉब के लिए इंटरव्यू देकर गए थे। हाँ हाँ हाँ। तो आपको यह एक पोस्ट के लिए सिलेक्ट किया गया है। अच्छा अच्छा। सभी डॉक्यूमेंट्स लेकर आप 2 बजे के अंदर यह चले आइए। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। थैंक यू। उसे एक ऑफिस से फ़ोन आया था जहां वो कुछ महीने पहले नौकरी के लिए इंटरव्यू देकर आया था। किमसू तब ये सोचता है कि उस वीडियो को देखकर उसने जो कुछ किया था, तो क्या उसी के कारण उसे ये अच्छी खबर मिली। किमसू जल्दी से ऑफिस जाने के लिए तैयार होने जाता है। किमसू की पत्नी घर में झाड़ू लगा रही थी, लेकिन उसे क्या पता था कि घर में कोई और भी मौजूद है।
किमसू ने अपनी पत्नी को चिल्लाते हुए सुना। वो जल्दी से उसके पास जाता है। एमिको, किमसू उसे अस्पताल ले जाता है। डॉक्टर किमसू को बताता है कि एमिको को कंधे में चोट लगी है। तुम ये सब क्या कह रहे हो? वह कौन था? तो क्या मैं तुमसे झूठ बोल रही हूँ? तुम मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं कर रहे हो? किसी ने मुझे सच में धक्का मारा था और मेरे हाथ पीछे की तरफ मोड़ दिया था। अच्छा ठीक है, तुम अभी सो जाओ। तुम्हें डॉक्टर अभी कुछ दिनों के लिए आराम करने के लिए कहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे डरने की कोई बात नहीं है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। देखो मुझे लग रहा है कि तुम्हें नर्व का प्रॉब्लम है। कुछ दिनों के बाद मैं तुम्हें एक अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट के पास ले जाऊंगा। रात को जब किमसू सोने जा रहा था तो सोने से पहले जिस ऑफिस से उसे फ़ोन आया था उस ऑफिस के नंबर पर वो एक मैसेज करता है कि एक प्रॉब्लम हो जाने की वजह से आज वो नहीं जा सका, लेकिन कल वो ज़रूर जाएगा। मैसेज करने के बाद किमसू सोने ही जा रहा था कि तभी एमिको, एमिको, ये कैसे हो सकता है? एमिको। ये देखने के बाद किमसू को लगने लगा कि घर में वाकई कुछ अजीब हो रहा है। किमसू अब डर गया। वो घर के चारों ओर देखने लगा। वो सोचता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन उसने अपनी आंखों से देखा कि किसी ने उसकी पत्नी का पैर खींचकर बिस्तर से नीचे फेंक दिया। किमसू और एमिको इतने डरे हुए थे कि वो दोनों दूसरे कमरे में चले आते हैं। दोनों को अब यह लगने लगा था कि इस घर में कुछ तो है। किमसू 2 दिन पहले की कुछ घटनाओं को याद करने लगा था, जब उसने रात में कुछ आवाज सुनी थी। उसके बाद ओवन के नॉब्स अपने आप ऑन हो जाना, और फिर उसकी बेटी ने कहा था कि उसे ऐसा लगा जैसे उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। फिर अचानक गिरकर एमिको के कंधे पर चोट लगना, और फिर उसे याद आता है कि जिस दिन से उसने उस तस्वीर के सामने पानी देना बंद कर दिया, उसी दिन से अजीबोगरीब चीजें हो रही है। सुबह होते ही किमसू अपना लैपटॉप खोलता है। किमसू आज खुद अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने के बजाय उसे एमिको के साथ भेज देता है। उसे लग रहा था कि उस वीडियो को देखकर उसने जो कुछ किया उसी के कारण ये सब कुछ हो रहा है। किमसू उस वेबसाइट को ओपन करता है जहां से वो उस वीडियो को देखा था। उस वेबसाइट को खोलने के बाद किमसू देखता है कि एक लॉगिन पेज ओपन होता है, जहां लॉगिन करने के लिए किमसू को पहले एक यूज़र नेम और पासवर्ड देकर रजिस्टर करना होगा। किमसू जल्दी से कोई भी एक नाम सोचकर यूज़र नेम की जगह पर लिख देता है और वह रजिस्टर कर लेता है, और फिर लॉगिन करने के बाद एक नया पेज ओपन होता है। किमसू देखता है कि उस वेब पेज में एक मैसेज बॉक्स है, और उस मैसेज बॉक्स के ऊपर लिखा था, अधिक जानकारी के लिए अभी चैट करें, 1 घंटे के अंदर रिप्लाई आ जाएगा, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। किमसू जल्दी से उस मैसेज बॉक्स में टाइपिंग करने लगता है। किमसू लिखता है, इस वीडियो को देखने के बाद मैंने सब कुछ किया था, और उसके कुछ दिनों बाद मेरे घर में कुछ अजीबोगरीब चीज़ें होने लगी। क्या आपके इस वीडियो को देखकर मैंने जो कुछ भी किया, क्या ये सब उसकी वजह से ही हो रहा है? मैं एक बहुत ही साधारण इंसान हूँ, प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। किमसू बेसब्री से रिप्लाई आने का वेट करने लगता है।
कुछ देर बाद किम्सू देखता है कि उस मैसेज बॉक्स के नीचे एक और छोटा बॉक्स ब्लिंक हो रहा था, जिस पर दूसरी भाषा में कुछ लिखा था जो किम्सू को समझ नहीं आया। किम्सू और ज़्यादा कुछ ना सोचकर उस पर क्लिक कर देता है और क्लिक करते ही एक ऑडियो डाउनलोड होने लगता है जो एक वॉइस मैसेज था। किम्सू उस वॉइस मैसेज को ओपन करता है और ध्यान से सुनने लगता है। उस ऑडियो में कहा गया था, वो अब तुम्हारे घर में रहेगा, तुम उसे किसी भी हालत में घर से बाहर नहीं निकाल सकते। वो एक बहुत ही भयानक प्रेत है जिसने कई परिवार के लोगों को मार डाला है। अब शायद तुम्हारी बारी। अगर उस प्रेत को कोई अच्छा लग जाए तो उस इंसान के जीवन में सब कुछ अच्छा होने लगता है, लेकिन अगर किसी कारण उसे गुस्सा आ जाए तो वो किसी को भी जान से मार सकता है। तुम अगर इस प्रेत से मुक्ति पाना चाहते हो तो तुम्हें उस प्रेत का एक फोटो खींचकर मुझे भेजना होगा। उसके पेट पर कुछ अक्षर लिखे हुए हैं। उसकी फोटो मुझे चाहिए। उसे खाली आंखों से नहीं देखा जा सकता है, लेकिन मोबाइल या कैमरा पर फोटो लेते समय अगर वो प्रेत सामने हो तो उस फोटो में उसे देखा जा सकता है। लेकिन ये इतना आसान काम नहीं है। वो वहीं पर रहता है जहाँ रोशनी कम होती है। अगर तुम ऐसा कर पाते हो तो मैं तुम्हें उस प्रेत से मुक्ति दिला सकता हूँ, लेकिन याद रहे कि ये काम आज तक कोई नहीं कर पाया और मारा गया। बेस्ट ऑफ लक। ये वॉइस मैसेज सुनने के बाद किम्सू का दिमाग हिल जाता है। वो ये समझ नहीं पा रहा था कि ये सब सच है या झूठ। उसका दिमाग इन सब बातों को मानने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन उसे डर भी लग रहा था ये सोचकर कि कहीं ये सब सच तो नहीं। और फिर ये जानकर किम्सू बहुत हैरान होता है कि नकाब पहना हुआ उस आदमी को ये पहले से ही पता था कि ऐसा होने वाला है, लेकिन किम्सू को ये समझ नहीं आ रहा था कि उसने ऐसा वीडियो क्यों बनाया। किम्सू को ये पछतावा हो रहा था कि उसने वीडियो देखकर ये सब क्यों किया। किम्सू फिर मैसेज करने लगता है और वो मैसेज में लिखता है कि उसने ऐसा वीडियो क्यों बनाया, वो क्या चाहता है, लेकिन उसके बाद कोई और रिप्लाई नहीं आया। स्कूल से घर लौटने के बाद किम्सू की बेटी किम्सू से कहती है, पापा, इस साल आपको मेरी एडमिशन फीस नहीं देनी होगी। क्यों? वो आज मेरे स्कूल में एक फंक्शन था और उस फंक्शन में प्रिंसिपल जब अपना स्पीच देने के लिए माइक पकड़ने जा रहे थे, तभी मैंने देखा कि उस माइक से धुआं निकल रहा था और मैंने प्रिंसिपल से कहा कि सर, माइक से धुआं निकल रहा है। और जब प्रिंसिपल ने इलेक्ट्रिशियन को बुलाया उस माइक को चेक करने के लिए, तो इलेक्ट्रिशियन ने कहा कि ये माइक पकड़ने से प्रिंसिपल को बहुत तेज़ बिजली का झटका लग सकता था और इससे उनकी जान को खतरा हो सकता था। और क्योंकि मैंने उन्हें इस खतरे से बचा लिया था, इसलिए उन्होंने मुझसे कहा कि तुम अपने पेरेंट्स से कहना कि इस साल तुम्हें एडमिशन फीस नहीं देना होगा। किम्सू अपनी पत्नी से उस मैसेज के बारे में कुछ नहीं कहता है। वो इन बातों पर विश्वास नहीं करना चाहता था, लेकिन उसे डर भी लग रहा था। कल रात की घटना के बाद से किम्सू की पत्नी भी बहुत डरी हुई थी, लेकिन वो अपनी बेटी के सामने नॉर्मल बिहेव कर रही थी ताकि उसकी बेटी को कुछ पता ना चले। किम्सू मोबाइल लेता है और कैमरा ऑन करता है। वो कमरे के चारों तरफ फ़ोटो खींचने लगता है। उसे फ़ोटो खींचने में भी डर लग रहा था, क्योंकि वो सोच रहा था कि कहीं उसे फ़ोटो में ऐसा कुछ ना दिखाई दे जिसका उसे डर है। उस रात किम्सू घर की सारी लाइट्स ऑन करके रखता है, सिर्फ एक कमरे को छोड़कर, क्योंकि उस वॉइस मैसेज को सुनने के बाद किम्सू को यह डर था कि सभी कमरों की बत्तियां जलाकर रखने से अगर उस प्रेत को गुस्सा आ जाए तो वो कुछ भी कर सकता है। इसलिए वो एक कमरा अंधेरा रखता है। और एक बात यह भी था कि किम्सू ये देखना चाहता था कि वो वॉइस मैसेज वाली बात झूठ है या सच। किम्सू की नींद उड़ गई थी। उसकी पत्नी और बेटी सो जाने के बाद वो उस अंधेरे कमरे में जाने लगता है फोटो लेने के लिए।
किमसू उस कमरे की लाइट ना जलाकर वह पहले से रखी 2 मोमबत्तियों को जला देता है। वो फोटो खींचने लगता है। कुछ तस्वीरें लेने के बाद वो देखता है कि उन तस्वीरों में कुछ भी नहीं था। वो थोड़ा राहत महसूस करता है, लेकिन तभी उसने देखा कि अचानक दरवाजा थोड़ा सा हिला, जबकि वहां पर थोड़ी सी भी हवा नहीं थी। किमसू बहुत डर जाता है। वो डरते हुए दरवाजे की तरफ एक फोटो खींच लेता है। और जब वो उस फोटो को देखता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। किमसू उसे देख नहीं पा रहा था, लेकिन किमसू ये जानता था कि वो प्रेत उसके सामने ही है। अचानक किमसू के नाक से खून बहने लगता है। किमसू को यह सब एक डरावने सपने जैसा लग रहा था। वो उन तस्वीरों को देखता है। किमसू देखता है कि वाकई में उस प्रेत के पेट पर कोई अजीब अक्षर लिखा हुआ है। यह इतनी भयानक तस्वीर थी कि इसे देखकर किमसू की रूह तक कांप रही थी। वो रात भर बैठा रहता है। कुछ देर बाद सुबह हो जाती है। सुबह होते ही किमसू अपने लैपटॉप के पास जाता है, पर वो थोड़ा सा चल रहा था और एक फोटो खींच रहा था। किमसू बहुत डरा हुआ था, लेकिन किमसू को ऐसा लग रहा था कि अगर उस प्रेत को कोई गुस्सा ना दिलाए तो वो किसी को कुछ नहीं करेगा। इसके बाद किमसू अपने मोबाइल से उस फोटो को लैपटॉप में लेता है और उस मैसेज बॉक्स में अपलोड कर देता है। किमसू रिप्लाई आने का इंतजार करने लगा। किमसू की पत्नी उसकी बेटी को स्कूल छोड़ने के लिए निकल जाती है। कुछ देर इंतजार करने के बाद किमसू ने देखा कि वो छोटा बॉक्स फिर से ब्लिंक करने लगा था। इसका मतलब एक नया मैसेज आया था। किमसू जल्दी से उस बॉक्स में क्लिक करता है। क्लिक करने पर और एक नया वॉइस मैसेज डाउनलोड हो जाता है। किमसू उस ऑडियो को प्ले करता है। उस ऑडियो में कहा गया था, अगर तुम इस प्रेत से मुक्ति पाना चाहते हो तो मैं जैसा कह रहा हूँ बिल्कुल वैसा ही करना। एक तस्वीर तुम्हें भेजा हूँ, उसे डाउनलोड कर लो और उसका एक फोटो निकाल लो। आज रात ठीक 3 बजे उस घर में जाना जहाँ उस प्रेत को तुमने बुलाया था। उसके बाद 2 मोमबत्ती जलाओ और एक गिलास पानी रख दो। अब इस फोटो के ऊपर अपना एक उंगली रखो जिसे तुमने अभी डाउनलोड किया है। अब ध्यान से सुनो। इसके बाद सिर्फ एक बार कहना घोल और जल्दी से इस रिकॉर्ड को बजा देना जिसे तुम अभी सुनोगे। Я молюсь, чтобы в обмен на мою жизнь ты исполнил его желание. और इसके बाद वो हमेशा के लिए तुम्हारे घर से चला जाएगा। याद रखना,
आज रात ठीक 3 बजे। किमसू उस इमेज को डाउनलोड करके ओपन करता है। ये एक आदमी का चेहरा था, वो भी आधा। किमसू ने देखा कि उसके माथे पर ठीक वैसे ही अक्षर है जो उस प्रेत के पेट पर लिखे हुए थे। किमसू सोच रहा था कि कहीं ये फोटो उस वीडियो में जो नकाब पहना हुआ आदमी था उसका तो नहीं। किमसू को कुछ गड़बड़ लग रहा था, और वैसे भी किमसू अब समझ चुका था कि इन सब के पीछे उस नकाबपोश आदमी का कोई भयानक मकसद है। किमसू ये सोच रहा था कि उसे अब क्या करना चाहिए। वो उस रिकॉर्ड को फिर से सुनता है। Я молюсь, чтобы в обмен на мою жизнь ты исполнил его желание. किमसू के मन में यह सवाल आ रहा था कि ये कौन सी भाषा है और इसमें क्या कहा गया है, क्योंकि उसे उस नकाबपोश आदमी पर अब बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। किमसू सोचता रहता है कि उसे अब क्या करना चाहिए। क्या उसे पुलिस के पास जाना चाहिए? लेकिन उस पर कौन यकीन करेगा? बहुत देर तक सोचने के बाद किमसू के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो देखता है कि जिस छोटे से बॉक्स पर क्लिक करके वो वॉइस मैसेज डाउनलोड कर रहा था उस पर दूसरी भाषा में कुछ लिखा हुआ था। किमसू सोचता है कि हो सकता है कि ये शब्द जिस भाषा में लिखा है वो ऑडियो रिकॉर्ड भी उसी भाषा में हो सकता है जिसे उस नकाबपोश आदमी ने आज रात 3 बजे चलाने के लिए कहा है। किमसू जल्दी से मोबाइल लेता है और गूगल लेंस ओपन करता है और उस वर्ड को ट्रांसलेट करने लगता है। तब किमसू देखता है कि ये एक रशियन शब्द है जिसका अर्थ है डाउनलोड करे। किमसू को एक रास्ता मिलता है। किमसू अब गूगल ट्रांसलेट ओपन करता है और फिर लैंग्वेज सिलेक्ट करता है रशियन टू इंग्लिश, और उसके बाद वो माइक्रोफोन आइकॉन बटन को प्रेस करके रखता है और लैपटॉप के स्पीकर के पास मोबाइल को ले जाकर लैपटॉप से वो रिकॉर्ड चला देता है। और जब वो रिकॉर्ड ट्रांसलेट हुआ तो उसे देखकर किमसू हैरान रह गया। उन बातों का मतलब था, मेरी प्रार्थना है कि मेरी जान के बदले तू इसकी इच्छाएं पूरी कर दे। इसका मतलब वो नकाबपोश आदमी किमसू के जान के बदले अपनी इच्छाओं को पूरी करना चाहता था उस प्रेत के जरिए। किमसू हैरान रह जाता है। किमसू को अब बहुत गुस्सा आ रहा था। किमसू अब पूरा खेल समझ चुका था, लेकिन उसके मन में कुछ सवाल था जिसका जवाब वो जानना चाहता था। किमसू फिर से उस आदमी को मैसेज करता है। वो मैसेज में लिखता है, अगर मैं तुम्हारे भेजे हुए फोटो पर उंगली रखकर ये कहूँ, घोल, मेरी प्रार्थना है इस आदमी के जान के बदले तू मेरी इच्छाएं पूरी कर दे, तो वो मेरी इच्छाएं पूरी करेगा क्या? ये लिखकर वो मैसेज सेंड कर देता है। मैसेज भेजने के कुछ मिनट बाद ही रिप्लाई आ जाता है। उस वॉइस मैसेज में वो नकाबपोश आदमी कहता है, तुम ये सब क्या कह रहे हो? क्या तुम्हें मरना है? मैंने जो कहा है तुम ठीक वैसे ही सब कुछ करना। अगर तुमने थोड़ी सी भी गलती की तो वो प्रेत तुम्हें उसी वक्त मार डालेगा। किमसू फिर मैसेज करता है, तुमने मुझे इस खतरे में डाला है, अब मैं वही करूँगा जो मुझे ठीक लगेगा। अब तुम मरोगे, मैं अब तुम्हारे जाल में नहीं फंसने वाला। और अब अगर तुम बचना चाहते हो तो तुम मेरे सवालों का बिल्कुल सही जवाब देना। तुमने ऐसा वीडियो क्यों बनाया जिससे लोग इतने भयानक खतरे में पड़ सकते हैं? और तुमने उस प्रेत को खुद क्यों नहीं बुलाया? और उस प्रेत के पेट पर लिखे उस अक्षर का क्या मतलब है जो तुमने अपने माथे पर लिखा है? इन सवालों का बिल्कुल सही जवाब देना। और अगर मुझे ज़रा सा भी लगा कि तुम मुझे झूठ बोल रहे हो तो मैं तुम्हें और कोई मैसेज नहीं करूँगा। उसके बाद क्या होगा तुम्हें पता चली जाएगा। ये मैसेज भेजने के बाद किमसू बेसब्री से रिप्लाई आने का वेट कर रहा था। किमसू को डर भी लग रहा था, क्योंकि वो अभी तक पूरी तरह से निश्चित नहीं था कि जो वो सोच रहा है वो सही है या गलत। इसलिए वो बेसब्री से रिप्लाई आने का इंतज़ार कर रहा था। कुछ देर बाद फिर से एक वॉइस मैसेज आता है, और इस वॉइस मैसेज को सुनने के बाद किमसू को पूरा यकीन हो जाता है कि उसने जो सोचा था वो बिल्कुल सही है। उस आखिरी मैसेज में वो आदमी कहता है, मैं तुमसे माफ़ी चाहता हूँ, मैंने ये सब करके बहुत बड़ी गलती की है। प्लीज़ तुम उस प्रेत को मेरी जान लेने के लिए मत कहना। मैं तुम्हें सब सच बता रहा हूँ। मैं खुद उस प्रेत को नहीं बुलाया।
इसका कारण यह है कि जो इंसान इस प्रेत को बुलाएगा वो प्रेत उसके घर में आ तो जाता है, लेकिन अगर उस प्रेत को उस इंसान का घर अच्छा नहीं लगा या फिर उस इंसान को अच्छा नहीं लगा तो वो उसे तभी मार डालेगा। और अगर उसे किसी का घर या फिर वो इंसान अच्छा लग जाए तो वो उसके घर में रह जाता है और उस इंसान का इच्छाएं पूरी करने लगता है। लेकिन अगर उसे किसी कारण गुस्सा आ जाए तो वो उसके साथ कुछ भी कर सकता है। और उस प्रेत के पेट पर जो अक्षर लिखा है उसे मैंने अपने माथे पर इसलिए लिखा क्योंकि मैं दुनिया में जहाँ भी रहूँ वो मुझे ढूंढ लेगा और वो प्रेत केवल उसी की बात मानेगा जिसने उसे बुलाया है। मैंने इस वीडियो को इसलिए बनाया था क्योंकि मैं किसी दूसरे इंसान के ज़रिए उसे बुलाना चाहता था ताकि मुझे कोई खतरा ना हो। मुझे नहीं पता कि इस वीडियो को देखने के बाद कितने लोगों की जान चली गई है, लेकिन मुझे तुम जैसे एक इंसान का ही इंतज़ार था जिसे वो प्रेत पसंद करेगा। प्लीज़ तुम मुझे माफ़ कर दो, पर तुम्हें ये नहीं पता कि तुम इस प्रेत के ज़रिए तुम अपनी सारी इच्छाओं को पूरी कर सकते हो। हम दोनों मिलकर हमारे सपनों को पूरा कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ प्रक्रिया करनी पड़ती है जिसके लिए मुझे तुम्हारे घर आना पड़ेगा। तुम प्लीज़ अपना नाम और एड्रेस मुझे सेंड करो, मैं आज ही तुमसे मिलने जाऊंगा और हम दोनों का जीवन हमेशा के लिए बदल जाएगा। मैं सच कह रहा हूँ, तुम जल्दी से अपना नाम और एड्रेस मुझे सेंड करो। इस ऑडियो को सुनने के बाद किम्सू अपना लैपटॉप बंद कर देता है। किम्सू समझ गया था कि वो आदमी शायद उसे मारने के लिए और अपनी जान बचाने के लिए किम्सू से उसका नाम और एड्रेस मांग रहा था। किम्सू अब सोच लिया था कि अब उसे क्या करना है। किम्सू उस रात 3 बजते ही उस घर में जाता है और उस फोटो के ऊपर उंगली रखकर कहता है, घोल, मेरी प्रार्थना है कि इस आदमी के जान के बदले तुम मेरे घर से और ज़िंदगी से हमेशा के लिए चले जाओ। और उसके बाद वो प्रेत हमेशा के लिए किम्सू के घर से चला जाता है। किम्सू बाद में अपनी पत्नी से सब कुछ कहता है और ये भी कहता है कि अब डरने की कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक हो गया है। और उसके बाद किम्सू को उस ऑफिस में नौकरी भी मिल जाता है जिस ऑफिस से उसे फ़ोन आया था और सब कुछ ठीक हो जाता है। इतनी भयानक सिचुएशन में भी किम्सू ने अपने दिमाग को ठंडा रखा और अपनी बुद्धि से और टेक्नोलॉजी की मदद से वो खुद को और अपने परिवार को बचा लेता है। लेकिन वो कभी कभी ये सोचकर हैरान होता था कि कोई ऐसा भी था जो भूत को भी अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। उस नकाबपोश आदमी के साथ क्या हुआ ये कोई नहीं जानता, लेकिन वो वीडियो डार्क वेब पर अभी भी है और उस वीडियो को शायद अभी इसी वक्त कोई देख रहा होगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि आप हमारे आने वाले वीडियोस सबसे पहले देख सकें।